आज बनाते हैं टेस्टी टेस्टी मज़ेदार झटपट पक जाने वाले पनीर मटर फ्राइड राइस। तो इसके लिए 200 ग्राम लिया मैंने पनीर। मैंने लिया था मदर डेयरी का पनीर। आप कोई और ब्रांड का भी पनीर ले सकते हैं। उसको मैंने क्यूब्स में काट दिया और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर डाली थी कर्ड। तो मैंने इसके अंदर फ्रेश कर्ड यूज़ करी थी, तो मैंने इसके अंदर डाली थी 4 टीस्पून फ्रेश कर्ड का। और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर मैंने डाली थी स्पाइसेस मैं अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से कोई भी स्पाइसेस डाल सकते हैं। तो पहले तो मैंने इसके अंदर मैं डाल रही हूँ अभी 4 टीस्पून कर्ड। और फिर उसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी धनिया पाउडर। तो मैंने इसके अंदर डाला था 2 टीस्पून धनिया पाउडर। उसी के साथ मैं इसके अंदर डालूँगी नमक। तो मैंने हाफ़ टी स्पून डाल दिया था नमक का। और अब मैं इसके अंदर डालूँगी कश्मीरी चिली पाउडर। तो मैंने यूज़ करी थी ज़ोफ़ की कश्मीरी चिली पाउडर। और मैंने इसके अंदर डाली थी अबाउट 1 टीस्पून कश्मीरी चिली पाउडर, जो तीखी नहीं होती। फिर हाफ़ टी स्पून डालेंगे हल्दी का। और उसके साथ इसके अंदर आप और भी स्पाइसेस डाल सकते हो, जैसे आप कसूरी मेथी भी डाल सकते हो। और मैंने डाला था 1 टीस्पून गरम मसाला। फिर मैंने मटन मसाला डाला था जो वेजिटेरियन होता है, वो मैंने डाला था 2 टीस्पून मटन मसाला। और फिर इन सबको कर देंगे मिक्स। और इस सबको मिक्स करने के बाद इसको मैंने रख दिया था रेफ्रिजरेटर के अंदर मैरिनेट करने के लिए मिक्स करके। तब तक मैं और प्रिपरेशंस कर दूँगी पनीर मटर फ्राइड राइस बनाने के लिए। और अब मैं लूँगी एक कढ़ाई के अंदर मैंने डाला 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। उसको मैंने करा गरम और मैंने डाले खड़े मसाले, जैसे मैंने डाला ज़ीरा। तो मैंने 1 टीस्पून डाल दिया था ज़ीरा का। 3 डाली मैंने लौंग, जिसे कहते हैं क्लोव। और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर डाली हींग, हाफ़ टी स्पून डाल दी मैंने हींग का। और मैंने 1 चुटकी डाल दी थी अजवाइन की। उन सबको मैंने भून लिया अच्छी तरीके से तेल के अंदर। और गैस की फ्लेम थी मीडियम पे। फिर उसके बाद मैंने अदरक कद्दूकस करके रखी थी 1/2 इंच, वो डाली। और डाली मैंने 4 लहसुन की कलियां चॉप करके, 1 डाला तेज़पत्ता, 1 डाली मैंने दालचीनी की स्टिक। और मैंने 5 प्याज को स्लाइस कर दिया था। और फिर मैंने उनको पकाया उस कढ़ाई के अंदर। और तब तक मैंने पकाया जब तक वो गोल्डन ब्राउन नहीं हो गया अपने टेक्सचर के अंदर, सुनहरे रंग के हो जाएंगे वो। और उसका जो स्वाद आता है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी आता है। इसका स्वाद इसलिए टेस्टी आता है कि ट्रांसलूसेंट जब हम प्याज करेंगे, हम बना रहे हैं पनीर मटर फ्राइड राइस, तो सबसे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा जब वो सुनहरे रंग के हो जाएंगे। उसका बहुत इन्हांस हो जाएगा उसका टेस्ट चावलों का, इसलिए मैं सुनहरे रंग के कर रही हूँ। उसके बाद मैंने डाला 1 टीस्पून नमक का प्याज के अंदर। और फिर मैंने एक बर्तन लिया, उसके अंदर मैंने पानी डाला। और साथ में मैंने इसके अंदर 1/4 टीस्पून डाला सॉल्ट का। साथ में मैंने 3 डाल दी क्लोव। इसके अंदर मैं डालूँगी 1 मीडियम चावल, जिसको मैंने वॉश करके रख दिया था। और मैंने उनको भिगो के भी रख दिया था। और मैं इसको पकाऊंगी और इसको मैं 90% तक कुक कर दूँगी, क्योंकि बाकी मैं प्रोसेस इसको जब मैं मिक्स करूँगी 1 मिनट तक मैं पकाऊँगी चावलों को, तभी भी वो पक जाएंगे। उसके बाद मैं डालूँगी 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल। और अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी चावल। और ये इसको लगेंगे कम से कम 5 से 6 मिनट। और ये 90% जब कुक हो जाएंगे तब मैं इनका पानी ड्रेन आउट कर दूँगी। और मैं मिक्स कर दूँगी अपनी कढ़ाई के अंदर, जिसके अंदर मैं और भी प्रिपरेशंस कर रही हूँ। और अभी इसकी जो फ्लेम है वो भी रखूँगी मीडियम पे। और अब इसके अंदर ज़्यादा खड़े मसाले नहीं डालेंगे, क्योंकि हमने ज़्यादा खड़े मसाले तो डाल दिए हैं जब हम इसकी ग्रेवी बना रहे हैं पनीर मटर फ्राइड राइस की। और अब प्याज को देख लेते हैं। तो प्याज भी अब सुनहरे रंग के होने ही वाले हैं। और प्याज को 1 मिनट तक और पकाएंगे। और 1 मिनट तक और पकाते पकाते प्याज अब देख लेते हैं। तो अब प्याज भी हो चुके हैं सुनहरे। तब इसके अंदर मैरिनेशन डाल देते हैं। और अब मैरिनेशन को कम से कम 5 मिनट तक पकाएंगे, पनीर की मैरिनेशन को। और देखेंगे इससे हमारी जो दही हमने डाली है वो भी पक जाएगी। और जो पनीर है वो भी उसके अंदर और भी स्पाइसेस और इन्हांस हो जाएगा जो टेस्ट है, क्योंकि वो सारे मिक्स हो जाएंगे स्पाइसेस। और फिर उसके बाद इसको पकाएंगे। और अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी फ्रेश मटर का। और फ्रेश मटर मैंने यूज़ करते, आप सफ़ल के मटर या आप फ्रोज़न मटर भी यूज़ कर सकते हो। और फिर उसके बाद जब मैं इसके अंदर मटर डाल दूँगी तब मैं इसको 2 मिनट तक और पकाऊंगी। आप इसको ढक के भी पकाना 2 मिनट तक, ताकि जो मटर है वो कच्चे नहीं रह जाएंगे। और मैंने जो मटर यूज़ करे थे वो 1 बड़ा कटोरा मटर का डाल दिया था। और फिर उसके बाद
उसको मिक्स करके पकाएंगे। मटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे और ये ग्रेवी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी पनीर मटर फ्राइड राइस की। और अब इन दोनों को पकाते पकाते देर हो चुकी है और अभी पक चुके हैं। तब इसके अंदर डाल दूँगी चावल जो पक चुके हैं, इसको मिक्स करूँगी और 2 मिनट तक और पकाऊँगी चावलों के साथ ग्रेवी को भी। और फिर ये बन चुके हैं पनीर मटर फ्राइड राइस। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। इसको मैं गार्निश करूँगी फ्रेश कोरिएंडर लीव्स के साथ। आप भी ज़रूर बना के देखो ये टेस्टी रेसिपी और मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि आपकी रेसिपी कैसे बनी। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो ईशाज़ लाइफस्टाइल चैनल। धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Stay tuned, many more to come, and do press the bell icon so you will get all the notifications of the latest video. And अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स फैमिली एंड रिलेटिव्स एंड टू many more. Your constant support means a lot for me. Thanks for supporting me, and I will come with many such videos